अरमीन, खैरियत है? क्या हुआ है जो इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे ऑफिस से बुलाया? हमजा आए, उसे कहें कि जहां से इस गन को उठा के लाया है उसे वहीं फेंक कर आए। किसकी बात कर रही हो? कौन? अलीजे की और किसकी? आज मेरी फ्रेंड के सामने इतनी इंसल्ट हुई है, उसकी सच्चाई जानकर ना मेरे कानों से धुआं निकल गया। हुआ क्या है? बताओ तो सही, क्या सच्चाई है? अलीजे की शादी उसकी मेहंदी की रात टूट गई थी क्योंकि उसकी बहन ने फरीद छुप कर एक अमीरजादे से निकाह किया हुआ था और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या? अगर मुझे ये सब कुछ पहले पता होता ना तो मैं रोक लेती हमजा को। अब सोचे कितने नीच और घटिया लोग हैं। तो अलीजे भी तो अपनी बहन जैसी होगी ना? आपने देखा नहीं उसने कैसे हमजा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था और वो कैसे हमारे सामने खड़ा हो गया था। अगर हमजा को पता होता ना इसकी असलियत का तो कभी इस लड़की का हाथ ना थामता वो। एक मिनट, रिलैक्स। लंबा लंबा सांस लो, पानी पियो। कम ऑन, कम ऑन। रिलैक्स। आपके कहने पर मैं इतना अरसा खामोश रही, लेकिन अब मैं उस लड़की को अपने घर में एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरमीन, तुम इस वक्त ऐसा कुछ नहीं करोगी। फरीद, आप उसकी सच्चाई जानकर भी खामोश खड़े रहेंगे? उसे इस घर में रहने देंगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वक्त हमारा ये कदम हमारे बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अरे शाहनवाज के साथ जो स्काई लेदर की डील चल रही है, अलीजे ही तो लेके आई है शाहनवाज को हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसलिए उसकी हमें बहुत जरूरत है। और शाहनवाज ने वादा किया है कि सिकंदर पे लगे सारे इल्जामात हटवा देगा। अरे समझने की कोशिश करो, ये लड़की इस वक्त हमारे बहुत काम की है। अगर उसको हमने अभी इस वक्त निकाल दिया, सारा खेल बिगड़ जाएगा। जहां तुमने इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर। नहीं फरीद, नहीं, मैं हमजा को सच्चाई बता के रहूंगी। आगे हमजा का फैसला है, वो जाने और ये जाने। अरे बता देना, बाद में बता देना, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी। समझने की कोशिश करो, ये तुर्क का पत्ता हमारे हाथ आया है, वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे। आप कुछ भी कहें, ये बात मैं हमजा को बता के रहूंगी और आपकी एक नहीं सुनूंगी। अरमीन, देखो प्लीज ट्राई। अब बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी मामा, खैरियत? वो एक्सक्यूज मी। हेलो। जी जी, मैं फोन कर रहा था आपको। वो एक्चुअली आपसे जरूरी मिलना था। अभी आ जाऊं? जी ठीक है, मैं आता हूं। सॉरी मामा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं आता हूं तो फिर बात करते हैं। ओके। आंटी, आप कोई काम पे तो मुझे बता देती। हाँ, काम तो था। सोचा हमजा से बात कर लेती हूँ, लेकिन बस उसकी कॉल आ गई, वो चला गया। सोचो, अगर मैं उससे बात कर लेती, उसे बता देती तो क्या होता? मतलब ये कि मेरे दोस्त की मेट है, उसने एक लड़की की कहानी सुनाई क्योंकि उसके मोहल्ले में वो रहती थी। एंड मेहंदी की रात उसकी शादी टूट जाती है।
लो भला। अरे सबको पता चल गया कि उसने भागकर किसी अमीरजादे से निकाह किया हुआ था। और तो और वो प्रेग्नेंट थी। सबके सामने उसकी माँ और बहन की कितनी इंसल्ट हुई मैं बता नहीं सकती, बेचारी। तुम्हें तो पता होगा ना, ये कहानी सुनी भी लग रही है ना? नहीं, पता नहीं, मैंने नहीं सुनी, पता नहीं। इतनी कमजोर तो तुम्हारी याददाश्त नहीं है ना? सोचो, अगर मैं ये सारी बातें हमजा को बता देती तो क्या होता? ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी मुझे? कैसे रोकोगी तुम मुझे? हाँ, आंटी चाहती क्या है आप? मुझसे प्रॉब्लम क्या है आपको? आप मुझे और हमजा को खुश क्यों नहीं रहने देती हैं? तुम हमजा के माथे पे लगा हुआ वो काला दाग हो जिसे मैं मिटाकर ही दम लूंगी। समझी तुम? आंटी मैं आपका बहुत लिहाज कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमजा की माँ हैं। वरना करने को ना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सोचो, अगर मैं हमजा को तुम्हारी ये सारी कहानी सुना दूं ना, उस दिन हमजा तुम्हारा हाथ पकड़कर ना तुम्हें घर से बाहर निकालेगा। सोचो, अब मैं सुनाऊंगी उसे। आखिर क्या हो रहा है? मंजिल के इतना करीब आकर मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। लेकिन एक वक्त में मैं इतने मुआवजे पर नहीं लड़ सकती। क्या करूं? कैसे रोकूं उनको? अगर हमजा को पता चल गया तो मैं हमजा को नहीं खो सकती। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। इतनी आसानी से मैं ये नहीं करने दूंगी।